भाई एमडी का सिलेबस कैसे कवर किया जाए 12 घंटे के अंदर, सही है। 9:30 बज रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास टाइम 9:30 हो रहा है और 12 घंटे रह गए हैं, जिसमें से कम से कम भी 4-5 घंटे तो सोएंगे, 1-2 घंटे ज़ाया होंगे, तो 6 घंटे हमारे 6 घंटे में कैसे कवर करना है पूरा सिलेबस। यार देखो, सबसे पहले ना वो कवर का मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ। मैं भी आज एमडी खोल रहा हूँ, सही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद एमडी ना पढ़ी हो, बस जो क्लास में सर पढ़ाते हैं वो मैंने एमडी पढ़ी हो, और शायद 1-2 सवाल मैंने नोट किए हो एमडी के, वरना मैं शायद नोट भी नहीं करता हूँ। तो कैसे कवर करेंगे 6 आवर्स के अंदर? सीधी बात है, बुक आपने खोलनी नहीं है, आपने तीनों पास पेपर देखना, सही है। ये 3 आपके पास पास पेपर हैं। सबसे पहले आपने देखना थ्योरी क्या है, सही। हमारे पास सिलेबस जो है ना वो 2 चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 11 आपका बेयरिंग वाला है और चैप्टर नंबर 13 आपका गियर्स वाला है, सही है। तो 11 बेयरिंग वाला, 13 आपका गियर वाला है। सबसे पहले ना पास पेपर में एक चीज़ गौर से देखो, पहले सबसे पहले चीज़ आपके पास आएगी थ्योरी, पहला सवाल, और थ्योरी आएगी आपके पास तकरीबन 4 नंबर की आएगी, 2 मार्क्स ईच, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये 8 नंबर की आई हुई है, यहाँ पर 8 नंबर की आई हुई है, और यहाँ पर आई हुई है 1 2 3 4 5 6 नंबर की, 6 नंबर की, और यहाँ पर 4 नंबर की, मतलब तकरीबन 6 नंबर की थ्योरी आएगी आपके पास। थ्योरी में क्या करना है आपने ना, मेन चीज़ें देखनी है जितनी भी। अच्छा, थ्योरी ये नहीं पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओ, जितने भी आपके पास क्या चीज़ें थ्योरी का मैं आपको बताता हूँ। जो आपके पास न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ें आती हैं आपके पास, जैसे आपके पास आती है रेटेड लाइफ, सही है, और आपके पास गियर में आती है स्पर गियर के बारे में, या बॉल बेयरिंग के बारे में, या फिर आप बेयरिंग के ये रेटेड लाइफ, बेयरिंग सर्विस लाइफ, ये चीज़ें, स्टैटिक लोड, ये तो रट्टा मारो, बेयरिंग रेटेड लाइफ, सर्विस लाइफ, स्टैटिक लोड, ये चीज़ें रट्टा मारो, डायनामिक लोड रेटिंग, ये आपको रट्टा होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर 2 सवाल चैप्टर 3 से आए हैं, 13 से 2 11 से आए हैं। तो इस तरह के कुछ कॉमन सवाल हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में चीज़ें पूछी हुई है ना, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, सही है। तो वो आपने लाजमी देखनी है, सही है। तो गियर का प्रेशर एंगल ये मोस्ट प्रोबेबली आपके उसमें होता है। एक काम करो, आप बेयरिंग खोलो और बेयरिंग की जो चीज़ें हैं ना कि ये इसका लोड होता है, ये होता है, लेट मी सी, मुझे अगर मिले, मैंने देखा नहीं है। तो यार यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि यार ये इस तरह में ना मेरे सवाल आए हैं और इस शिगली एडिशन से आए हैं, तो आप ना मुझे बता दो चैट इसके बारे में। तो इसने मुझे बता दिया, देखो स्टैटिक लोड रेटिंग की डेफिनेशन, बस डेफिनेशन रटा मारे ना, इतनी ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं मांगी हुई। अब डेफिनेशन याद करो बस। स्टैटिक लोड रेटिंग की आ गई, ये डायनामिक की आ गई, रेटेड लाइफ की आ गई, बेयरिंग सर्विस के आ गई, इक्विवेलेंट डायमंड रोड, स्टैटिक लोड, पर्पस ऑफ केज, सिलेंड्रिकल ओरर, और बॉल बेयरिंग वर्सेस ये भी आ सकता है, लाइफ इन आवर्स, रिलायबिलिटी। ये सारे फॉर्मूले नहीं, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले है क्या, क्यों है। ये देखो, ये सारे इसने बेयरिंग के लिए आपको सारे निकाल के। तो इस तरह आपने थ्योरी, और इसी तरह गियर्स के बारे में, गियर्स के बारे में खासतौर पे सवाल आपको किस तरह आते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये आपको यहीं पर दिया हुआ है 21 टूथ स्पर पिनियन, पिनियन के बारे में पूछता है कि पिनियन क्या होता है, सही है। स्पर गियर क्या होता है, पिच क्या होती है गियर की, सही है। प्रेशर एंगल क्या होता है, सर्कुलर पिच कैसे कहते हैं, डेडेंडम कैसे कहते हैं, गियर फेस फिट कैसे कहते हैं। ये सिर्फ जो चीज़ें ना यार थ्योरी के लिए मैं रिकमेंड, भाई मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ, मैं खुद प्रेफरेंस मेरा ही है, सही है। मैं खुद ये करूँगा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं मतलब ये रिकमेंड शायद कर सकता हूँ यार, कि अगर टाइम कम है तो मैं मतलब करूँगा रिकमेंड कि इसी तरह करो, अगर आपके पास 6 घंटे सिर्फ, ठीक है। तो थ्योरी आपकी ख़त्म हो गई यहाँ से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी बेयरिंग से आएगा। बेयरिंग के आपके गिनती के कुछ 2 तरह के सवाल हैं, सही है। जहाँ तक मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़े नहीं है सारे, किसी को कमेंट में पता हो क्या और भी है तो बताना। 2 तरह के सवाल हैं, एक आपका सादा बेयरिंग का सवाल है जिसमें आपको बेयरिंग लाइफ मालूम करनी है, लाइफ ऑफ द बेयरिंग, और एक आपका फोर्सेस वाला सवाल, ठीक है। फोर्सेस वाला सवाल मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर। फोर्सेस वाला सवाल ये रहा, सही है। ये फोर्सेस वाला सवाल है, एक ये सवाल है आपके पास, और एक आपके पास है सादा बेयरिंग का सवाल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये रहे, सही है। तो इसमें से आपको ना कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरा बेयरिंग का। तो एक काम करो, यहाँ से 1-2 इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना, लेकिन उनको पक्का समझ लो, उनके जो फॉर्मूला है ना वो लाजमी याद करो और देख लो हो क्या रहा है। और एक मैं बोलूँगा यहाँ, 2 यहाँ से कर लो, मैं बोलूँगा 2 यहाँ से कर लो। एक ये वाला कर लो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आता नहीं है, से पास पेपर अगर आप देखो ना किसी में भी नहीं आया हुआ, लिटरली किसी में भी नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास और कम टाइम है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप बस ऊपर से देख लो ताकि कुछ भी लिख दो बस पेपर में, कुछ भी अपनी तरफ से लिख के आ जाओ, सही है। बाकी है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, मैं तो इसको करूँगा, मैं वाला एहतियातन क्या आ जाए। तो 2 तरह के आपके पास यहाँ पर है, एक बेयरिंग का है और एक ये फोर्सेस वाला सवाल, सही है। बेयरिंग में आपके 3 तरह के सवाल होते हैं, एक बॉल बेयरिंग का होगा, सॉरी एक होगा कौन सा बेयरिंग होता है यार,
पता नहीं, एक डीप ग्रूव बेयरिंग आता है, एक कॉन्टैक्ट बेयरिंग होगा और एक सिलेंड्रिकल होगा। 3 तरह के बेयरिंग होते हैं आपके पास, बस कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ सेम होती है, सिर्फ आपकी पी की वैल्यू मतलब कुछ कांस्टेंट है, वो तीनों के लिए बस चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के होते हैं, सही है। तो यहाँ से आपका चैप्टर 11 पूरा कवर हो गया। चैप्टर 13 में से थोड़ी सी थ्योरी आ सकती है, देखो मैं 13 खोल लेता हूँ। तो चैप्टर 3 में भी अलग अलग तरह के सवाल हैं। एक हमारे पास ये पता नहीं कौन सा है, मैंने देखा नहीं है ना अभी तक। हमारे पास एक तो ये वाले हैं जो उस दिन सर करा रहे थे 13 के, जिसमें ये वाले, ये तो फाइनल में आया हुआ है, सही है। ये वाला मुझे नहीं लगता आएगा, बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे हल्का सा भी नहीं लगता। और ये इतने इशू नहीं आएंगे 13 के लिए। आप अगर पास पेपर देखो ना, तो ये देखो, ये बेसिक वाले आएंगे कि गियर ट्रांसमिशन जिसमें पिनियन लाजमी होता है, सही है। पिनियन मतलब छोटा गियर बड़ा गियर होगा, डायमीटर पिच विच होगी, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। आधा घंटा शायद आपको लगे इस तरह के सवाल। तो ये इस तरह के एक सवाल। दूसरा वाला ये भी देख लो, ये भी पिनियन विनियन वाला ही होगा। सपोर्टेड लेंथ, ये क्या चीज़ है, शाफ्ट, ये शाफ्ट में से दिया हुआ। शाफ्ट कौन सा चैप्टर है भाई, ये क्या है? शाफ्ट का आना तो नहीं चाहिए, शाफ्ट क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से तो इस पर पिनियन वाला ज़्यादा आएगा, ये जो पिनियन वाले हैं इसमें से। तो ये वाले सवाल कर लेना। शाफ्ट देख लेना, शाफ्ट कहाँ पे है 3 में, एक आधा एक शाफ्ट का कर लेना। तो यार ये सीन है, मैं पर्सनली यही फॉलो करने वाला हूँ कि थ्योरी इस तरह मेन चीज़ें याद कर ली, और 11 चैप्टर में से न्यूमेरिकल पक्का कर लिया, एक फोर्स वाला कर लिया, एक फोर्स वाला जो था, और एक अपना ये बॉल बेयरिंग वाला, सही है। और चैप्टर 13 में से मैंने थ्योरी पढ़ ली, और ये पिनियन वाला जो सवाल है एक शाफ्ट का देख लिया बस ऊपर से, और इसको पक्का कर लिया, ठीक है। तो अगले 6 घंटों में मैं ये फॉलो करने वाला रूटीन।